अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की दिलचस्प और हैरान कुन वीडियो में हम आपको बताएंगे ताबूत सकीना के बारे में और इसके पुरस्रार राजों पे से पर्दा उठाएंगे। पहले इसे में हम आपको बताएंगे कि ताबूत सकीना दरअसल क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये आया कहाँ से और इसमें क्या क्या कुछ शामिल है और इसको एक इतना मुकद्दस क्यों माना जाता है। तो आइए हमारे साथ बंधे रहिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ताबूत सकीना की कहानी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को ज़मीन पे भेजा तो इनके साथ ये ताबूत सकीना भी उतारा गया। इस ताबूत में जो कुछ शामिल है, जो एक लकड़ी का संदूक है, इसमें अल्लाह ताला के अहकामात तबरुकात महफूज हैं। हज़रत आदम के बाद ये संदूक विरासत के तौर पर इनकी नस्लों को मिलता रहा, हत्ता कि यह हज़रत याकूब और फिर बनी इसराइल तक पहुँचा। ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा, जिन्हें बनी इसराइल के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। ये ताबूत में 2 पत्थर की तख्तियां शामिल थीं, जिन पे तौरेत के अहकामात कंदा थे। हज़रत मूसा का असा, हज़रत हारून की मुक़द्दस अशिया और मनोसलवा के वो बर्तन भी सो शामिल थे कि जिसमें मनोसलवा बनी इसराइल के लिए उतारा जाता था। ये वो सोने के बर्तन थे कि जिसमें मनोसलवा उतारा गया था, जबकि बनी इसराइल सहरा के अंदर भटक रहे थे और अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर मनोसलवा उतारा गया था। दरअसल बनी इसराइल का एक ईमान था कि ताबूत सकीना को जब तक वो अपने साथ रखेंगे, अल्लाह का मदद उनके साथ रहेगी। ताबूत सकीना को वो हमेशा अपने साथ जंगों में रखते और इस ताबूत सकीना को वो मैदान जंग में सबसे आगे रखते और इन पे सकून, हिम्मत और फतह की कैफियत तारी हो जाती। लेकिन वक्त के साथ साथ बनी इसराइल में गुनाहों, बदअमालियों और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी बढ़ती गई। जब बनी इसराइल ने सरकशी की तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। दुश्मन कौम फ़लस्तीनियों ने बनी इसराइल पर हमला किया और ताबूत सकीना को उनसे छीन लिया। मगर ताबूत की बेहुरमती पर खुद उन पर भी अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि उन्होंने इस ताबूत सकीना को कूड़े में फेंक दिया था। उनके शहर बीमारियों, आफात और सख्त मुश्किलात से दोचार हुए। बिलाखिर उन्होंने ताबूत को बैलगाड़ी में रखकर वापस बनी इसराइल को वापस कर दिया। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद बनी इसराइल ने एक बादशाह के इंतखाब के लिए अल्लाह से दुआ की। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से एक नेक, बहादुर और दीनदार बादशाह के लिए दुआ की तो अल्लाह ने हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया। लेकिन बनी इसराइल के सरदारों ने उनका इंतखाब पसंद न किया, क्योंकि तालूत ना दौलतमंद थे और ना ही किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तब हज़रत शुमाइल नबी ने फरमाया, तुम्हारे बादशाह बनने की एक बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें ताबूत सकीना वापस अता करेंगे। ये सूरह बकरा की आयत 248 है। ये अल्लाह का मौजज़ा था। कुछ ही दिनों में फरिश्ते ताबूत को वापस लाए। ये ताबूत एक बैलगाड़ी में रखा था, जो बग़ैर किसी इंसान के कंट्रोल के बनी इसराइल के इलाके में पहुंच गया। कौम ने जैसे ही ताबूत को देखा तो खुशी से झूम उठे और उन पर सकून नाजिल हुआ। इनके दिलों में ईमान की ताजगी आ गई। ताबूत की मौजूदगी एक रूहानी ताकत और इलाही रज़ा की अलामत बन गई। हज़रत तालूत को बादशाह तस्लीम कर लिया गया और यूँ उन्होंने बनी इसराइल की फ़ौज को तैयार किया ताकि फ़लस्तीनियों के मशहूर और खूंखार जंगजू तालूत को शिकस्त से दोचार कर सकें। यही वो मौका था जब एक कम उम्र लेकिन दलेर नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस जंग में शामिल हुए और उन्हीं के हाथों ही इस जालूत कत्ल हुआ और बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। जालूत का भी एक बहुत बड़ा किस्सा है, जो कभी हम इंशाअल्लाह अगली वीडियोस के अंदर ज़रूर बताएंगे। हज़रत दाऊद ने बनी इसराइल की हुकूमत मजबूत की और यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक शानदार इबादतगाह तामीर की और लेकिन ये तामीर मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी हज़रत सलमान के हिस्से में आई। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और उन्होंने अल्लाह से अपने लिए एक ख़ास इल्म, ताकत और हिकमत मांगी थी, जो इन्हें अता हुई।
انہوں نے 40 سال میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومونس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کے لیے مخصوص جگہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں تابوت کو مقدس ترین مقام پر رکھا گیا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو مکمل کیا اور تابوت سکینہ کو محفوظ کیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بالآخر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ برباد کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ تب سے تابوت سکینہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تابوت سکینہ کے غائب ہونے کے بعد کئی صدیاں بیت گئیں۔ بعض روایات کے مطابق اسے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ کے وقت آسمانوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ کچھ یہودی اور عیسائی اسکالرز کہتے ہیں کہ تابوت آج بھی زمین پر کہیں موجود ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت مہدی کے ظہور سے قبل تابوت سکینہ دوبارہ ظاہر ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نشانی اور اللہ کی مدد کا ذریعہ بھی ہوگا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ تابوت دوبارہ ملے گا اور دنیا میں اسے روحانی انقلاب کے طور پہ جانا جائے گا۔ آج بھی کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ان کے ملک میں موجود ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے وہ مقام جہاں پر ملکہ کی تاج پوشی ہوتی ہے وہاں اسے دفن کر دیا گیا ہے، لیکن آج تک کسی کو اس کا کوئی مصدقہ سراغ نہیں مل سکا۔ تابوت سکینہ صرف ایک صندوق ہی نہیں بلکہ تاریخ، ایمان اور وحی کا ایک ایسا خزانہ ہے جو کئی اقوام کی تاریخ بدلتا رہا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس ضرور بتائیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، تاکہ ہم آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ضرور پہنچا سکیں۔